हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मॉडेम और राउटर के बीच में। आप लोगों ने घर में यूज किया ही होगा, मॉडेम भी यूज करते होंगे और राउटर भी यूज करते होंगे, लेकिन उसका काम क्या होता है एक्चुअल में, वो दोनों अलग अलग होते हैं या एक होते हैं? इस टाइप से बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं हमारे मन में। आज इस चीज को एकदम डिटेल से क्लियर करेंगे कि भैया दोनों अलग अलग ही हैं और दोनों के क्या काम है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाएं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। मॉडेम और राउटर दोनों ही अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग काम करते हैं, दोनों का अलग अलग यूज होता है। लेकिन आज के टाइम पे हमको जो राउटर दिया जाता है, मॉडर्न राउटर, उसमें मॉडेम भी इनबिल्ट लगा होता है। इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में कौन सा मॉडेम है, कौन सा राउटर है, मतलब कौन से काम को कौन हैंडल कर रहा है। इस वजह से हम कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन आज इसी टॉपिक को एकदम डिटेल से क्लियर करेंगे। भैया मॉडेम को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरनेट आपके पास पहुंचता कैसे है। तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में इंटरनेट जो है केबल के थ्रू ही फैला हुआ है। हर जगह, हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव में इंटरनेट जो है आपका वायर के थ्रू ही फैला हुआ है। अब वायर के भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले पुराने जमाने में आता था कोक्सियल केबल्स। आप देख सकते हैं इसमें कॉपर की एक वायर होती थी, इस वायर के थ्रू ही आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता था। उसके बाद आया आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें भी कॉपर की वायर्स ही होती थी, लेकिन ये ट्विस्टेड रहते थे, बहुत सारे अलग अलग केबल्स। और अब टाइम आ गया है ऑप्टिक फाइबर केबल का। इसके थ्रू बहुत ज्यादा इंटरनेट आपका फास्ट हो जाता है। अब जो ये पुराने तरीके थे, कोक्सियल केबल हो गया या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, इनमें जो है आपका सिग्नल वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में आता था, जिससे आप अपने डेटा को यूज कर पाते थे। वहीं मैं बात करूं ऑप्टिक फाइबर की, तो इसमें आपका जो सिग्नल है वो लाइट वेव के फॉर्म में आता है, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है इसी वजह से। अब ये सब बताने का क्या मतलब है, तो ये समझना हमें जरूरी था कि भैया हमारा जो सिग्नल है वो किस फॉर्म में आ रहा है। अब सिग्नल जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो है जो इंटरनेट के थ्रू सारी जगहों पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मतलब जो भी डेटा फॉर्म हमारा जा रहा है वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही जा रहा है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है डिजिटल सिग्नल को। तो यहां पर हो जाता है लफड़ा कि भैया एनालॉग सिग्नल तो आ जाएगा हमारे पास इंटरनेट के थ्रू, लेकिन उसे कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए लगाया जाता है मॉडेम। मॉडेम का मेन काम होता है सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना। मतलब जो भी सिग्नल आ रहा है आपका एनालॉग फॉर्म में, उसको ये कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, ताकि आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन जो कुछ भी है वो उसे समझ सके और उसके बाद उसे यूज कर सके। आपने मॉडेम तो देखा ही होगा। मेरे पास जो मॉडेम यहाँ पर लगा हुआ है वो आया है ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ। तो मुझे यहाँ पर RJ45 की जरूरत पड़ती है, मैं उसे लगा देता हूँ और इंटरनेट का यूज कर पाता हूँ। लेकिन अब बात आती है कि भैया राउटर क्या होता है। राउटर और मॉडेम का काम पूरा अलग है। राउटर का काम है सिग्नल को राउट करना। मतलब राउटर आपका जो है वो एनालॉग सिग्नल नहीं समझता है, वो समझता है डिजिटल सिग्नल ही, जो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन समझता है। यही सिग्नल आपका राउटर भी समझता है। तो मॉडेम जब उस सिग्नल को कन्वर्ट करके राउटर तक पहुंचाता है, तब राउटर आपको बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे अगर आपको सिर्फ एक डिवाइस, पुराने जमाने में होता था कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, उसी में इंटरनेट चलाना है, तो भैया हम क्या करते थे, मॉडेम से एक आउटपुट केबल लिए। वो केबल RJ45 भी हुआ करता था, उसे हम लिए और CPU के पिछवाड़े में लगा दिए, इंटरनेट चालू हो गया, हमको और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे कितने सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास। हमारा स्मार्टफोन कनेक्टेड रहता है, स्मार्ट बल्ब वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी घर में जो एनी टाइम इंटरनेट से कनेक्ट होती ही है। तो इसके लिए हमें अब बहुत सारे जगह पे इंटरनेट की जरूरत पड़ गई है। मॉडेम से कितने जगह वायर के थ्रू आप इंटरनेट को जोड़ेंगे, उसी के लिए बनाया गया राउटर की भैया वो राउटर जो डिजिटल सिग्नल उसको मिल रहा है मॉडेम से, उसे वो राउट कर देगा बहुत सारे जगहों में। अब ये भी हो सकता है इसमें कि भैया राउटर आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड राउटर पुराने जमाने में आया करते थे कि भैया उसमें बहुत सारे आउटपुट आपको मिल जाएंगे, आप अपने ये कंप्यूटर में भी लगा लीजिए, उस लैपटॉप में भी लगा लीजिए। इस टाइप से आप बहुत सारे सिस्टम में एक साथ वायर्ड कनेक्शन का यूज कर सकते थे। लेकिन अब जो है, अब उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर जगह वाईफाई कनेक्टेड रहता ही है। तो राउटर भी आपके स्मार्ट हो गए हैं, अब वो वाईफाई वाले ही आते हैं, वाईफाई से सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। राउटर का मेनली काम यही होता है कि अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग लोकल एरिया में IP कॉन्फ़िगर करना। कि भैया मतलब आप मान के चलिए कि बहुत सारे डिवाइसेस आपके राउटर में कनेक्टेड हैं,
आपका स्मार्टफोन भी है, आपका टैबलेट भी है, आपका लैपटॉप भी है। अब लैपटॉप में आप कुछ सर्च कर रहे हैं, वो खुल रहा है मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैनेज करता है आपका राउटर कि भैया इस हैंडसेट से सर्च किया गया है, इसी में मेरे को रिजल्ट दिखाना है। तो ये हो गया आपके राउटर का काम। अब आप बोलेंगे कि भैया हमारे घर में तो एक ही ये डब्बा लगा हुआ है, अब इसमें ये मॉडेम है या राउटर है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में आज जो राउटर आ रहे हैं वो सारे मॉडेम के साथ ही आते हैं, मतलब अंदर में दोनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके, कि एक पार्ट में मॉडेम लगा हुआ है जो उधर से सिग्नल आएगा आपका इंटरनेट से, या फिर जाएगा तो भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको शो करेगा। आप जो कोई डेटा अगर भेजेंगे या कोई सर्च अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो डिजिटल सिग्नल है उसे वो चेंज करके एनालॉग सिग्नल में आगे भेज देगा। ये मॉडेम का काम हो गया। और वहीं साइड में राउटर के लिए भी उसमें सुविधा दी हुई होती है कि भैया जो भी सिग्नल आ रहे हैं डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद राउटर उसे राउट कर देगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप राउटर और मॉडेम को डिटेल से समझ पाए होंगे और उनके काम करने के तरीके को भी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।